नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज हम फिर हाजिर हैं इंडिया के मुकदमे में, जहां बात होती है आपकी और आपके मुद्दों की। और मैं रमन ममगाई। इंडिया के मुकदमे में बात होती है आम जनता की, यानी जनहित के मुद्दों की। तो बने रहिए हमारे साथ। और आपको बता दूं कि आज एक और मुकदमा होगा, इंडिया के लोगों का मुकदमा, इंडिया के लोगों के लिए मुकदमा, इंडिया के लोगों की तरफ से मुकदमा। तो आज कौन सा मुद्दा इंडिया के मुकदमे की जद में है, आइए बताते हैं। आज बात होगी यूपी विधानसभा चुनावों की, जिसमें अखिलेश यादव का चिलमजीवी वाला बयान उनके ही गले की फांस बन गया है। मैं आज उन लोगों की आवाज बुलंद करूंगा जो ये मानते हैं कि बीजेपी नेता जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे चुनाव में विकास की बजाय हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर वोट पड़े। कोई नहीं रमन, आप भी बने रहिए, हमारी आवाम भी हमारे साथ बनी रहेगी और मेरी दलीलें भी सुनेंगी और आपकी ज़िरह भी सुनेगी। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका तारुफ भी मैं आपसे जल्द करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का इंडिया का मुकदमा। तो जैसे जैसे मिशन 2022 नजदीक आ रहा है, हिंदू मुस्लिम की सियासत में पूर्व सीएम अखिलेश यादव पिछड़ते जा रहे हैं। अखिलेश यादव के चिलमजीवी वाले बयान पर यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह ने करारा पलटवार किया है। ये जो चिलमजीवी है, ये जो चिलमजीवी है, इन्हें कुछ नहीं पता। चुनावी समर में अखिलेश का चिलमजीवी वाला बयान उनके ही गले की आफत बन गया है। बीजेपी ने अखिलेश बाबू को उनके ही शासनकाल की याद दिलाकर तीखा हमला बोला है। एक ट्वीट में यूपी बीजेपी के मुखिया स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि अब उन्हें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अपनी सरकार का काम लगता है। सियासत में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल तो हर पार्टी करती है, लेकिन अपने शासनकाल में हज हाउस का फीता काटने वाले अखिलेश यादव ये भूल गए कि बीजेपी नेताओं की याददाश्त बहुत मजबूत है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल और अब सीजनल हिंदुओं पर बीजेपी नेता सीधा हमला बोल रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में किस प्रकार से तुष्टीकरण होता था, ये उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। तमाम विकास की योजनाओं में भी हिंदू और मुस्लिम के आधार पर भेदभाव करके उनको लाभ पहुंचाया जाता था या हानि पहुंचाई जाती थी। अपराधियों की जाति देखी जाती थी, मजहब देखा जाता था। पीड़ित की जाति और मजहब के आधार पर उसके साथ न्याय या अन्याय हुआ करता था। ये पिछली सरकारों ने, जिन्होंने गोरी और गजनी को अपना आदर्श मान लिया था, प्रतीक मान लिया था, वो आज भी जिन्ना के गुण गाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इस तुष्टीकरण को जनता जानती है। अपने तरीके से चुनावी प्रचार करने की हर पार्टी को पूरी आजादी है और हर पार्टी करती भी है, लेकिन पहले चिलम और अब हज हाउस का कनेक्शन समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। यूपी के विधानसभा चुनावों में बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है और इसी वजह से आज ये मुद्दा इंडिया के मुकदमे की जद में है। तो ये वो रिपोर्ट जो हमने आपको दिखाई और क्या कुछ अभी विवाद चल रहा है 2022 के चुनाव से पहले, वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको अपने जो मेहमान हैं उनसे मिलवा देते हैं। प्रशांत उमराव जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरे साथ महेश जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन अनुज, शुरुआत कीजिए आरोप से, क्योंकि आरोप लगाना आपका काम है। पहला आरोप बताइए क्या है आप? बिल्कुल, हम जल्दी से बताते हैं कि आखिर आरोप क्या क्या लग रहे हैं, उसके बारे में हम बताते हैं जल्दी से। यूपी चुनाव में हिंदू मुस्लिम की सियासत को बढ़ावा दे रहे हैं समाजवादी, ये पहला आरोप लग रहा है। इंडिया का मुकदमा देख रहे हैं आप और ये पहला आरोप है। प्रशांत उमराव जी के पास सबसे पहले चलेंगे। प्रशांत उमराव जी, क्या सोच के ये बयान दिया गया स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से? उत्तर प्रदेश का चुनाव है, हिंदू मुस्लिम होना जरूरी है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है और विकास को साथ में लेकर के चलती है। हम केवल हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है, हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, हम सभी को साथ में लेकर के करते हैं। लेकिन जो विपक्ष के कुछ नेता हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना को आदर्श बनाते हैं। कुछ नेता हैं जो जय श्री राम कहने वाले को राक्षस बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस बोको हराम से करते हैं।
हिंदू मुस्लिम की राजनीति की शुरुआत उन लोगों ने की। हम तो सभी को साथ में लेकर के चलने वाली बात करते हैं। और ऐसे नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक संत का अपमान करते हैं, लगातार अपने बयानों में उनको चिलमजीवी और धुएं के बीच में रहने वाले ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। एक तरफ तो मंदिर मंदिर घूम रहे, अपने आप को कहते हैं कि नहीं, मैं भी श्री राम का भक्त हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को याद है कैसे उनके पिताजी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। और आज एक दूसरी तरफ और एक संत का अपमान भी कर रहे हैं, उनके बारे में शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। हज हाउस की याद कैसे आ गई? ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को टोपी और लुंगी की याद आती है, जरा हम सब समझना चाहेंगे आपसे। देखिए 2017 के पहले का दौर उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है किस तरीके से एक वर्ग का अत्याचार और आतंक जनता में रहता था, और 17 के आने के बाद वो चीजें बदली हैं। हाँ। आज प्रशांत जितने बड़े जी, माफिया तो बात तो इसी पे होनी चाहिए ना, बदलाव पे बात होनी चाहिए, फिर धर्म बीच में कहाँ आ गया? महेश जी मेरे साथ हैं। महेश जी, जब बात होती है एक ऐसा राज्य जो गरीबी के जो इंडेक्स आया नीति आयोग का, उसमें तीसरे नंबर पर आता है, और वो लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, बताने के लिए कुछ है नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को बताने के लिए ना तो विकास के ऊपर, विकास के संबंध में कोई इनके पास कोई विषय है, ना कोई डेवलपमेंट का है, ना कोई किसानों के संबंध में है, ना गरीबी का है, ना बेरोजगारी का है। इसका कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने हमेशा नफरत की राजनीति की है और नफरत की फसल बोते हैं, और नफरत की फसल काटने का इनका पहले से इनके उसमें डीएनए में है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा उनके पास कोई विषय होगा ही नहीं। पूरे प्रदेश की जनता 2022 के लिए आप देख रहे हैं सड़कों पर है, समुद्री पूरी तूफानी लोगों का जो सैलाब उमड़ रहा है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को बहुत अंदर पेट में दर्द हो गया। उनको लगता है कि हमारे पास कोई बताने के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन आर्या साहब, मेरा सवाल यहाँ पर यही है कि आप लोग मंच से ये सारी बातें उठाइए ना, आप लोग जो मुद्दे हैं, मूल मुद्दे हैं, उसको उठाइए। नदी नल नाले की बात कीजिए, सड़कों की बात कीजिए, जिन्ना कहाँ से आ जाते हैं बीच में? देखिए, जिन्ना की जहाँ तक बात है, तो जो जिस परिप्रेक्ष्य में कही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो उसको कौन जुटला सकता है कि भाई आज़ादी से पहले, पार्टीशन से पहले पूरा मुल्क एक था, पाकिस्तान भी था और भारत, संपूर्ण भारत एक था। और जब अंग्रेजों को भगाने के लिए मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ और तमाम मित्रों से सवाल करना चाहता हूँ कि बार बार अपने उसके फायदे के लिए इस तरीके के सवाल उठाते हैं, तो क्या उस लड़ाई को दोनों देशों के लोगों ने मिलकर नहीं लड़ा? अगर दोनों देशों के लोगों ने लड़ा है उस लड़ाई को, अंग्रेज यहाँ से गए, उसके बाद अपना देश गया। और जहाँ तक उसका सवाल है मुसलमानों का, आए दिन उनके ऊपर जो इंडिया में शेष रह गए, अगर जिन्ना से उनमें मोहब्बत रही होती देश के मुसलमानों को, तो वो उनके साथ उनको फ्रीडम दी जा सकते थे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 70 साल 72 साल आज़ादी के बाद भी उनके ऊपर सब सवाल खड़ा होता है। क्यों साबित करना है, क्यों साबित करना है उत्तर प्रदेश को, मुसलमान को, कि वो देशभक्त है? क्यों उत्तर प्रदेश के मुसलमान को साबित करना है? और सर ये बताइए कि क्यों आप बार बार हिंदुत्व और धर्म बीच में लेके आते हैं? उन्होंने जिन्ना छोड़ा, आपने तुरंत पकड़ लिया। आपको लगा कि हाथ में तो एकदम मसाला आ गया, जबकि आप बात नहीं कर रहे हैं। गरीबी के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सर, नीति आयोग की मल्टीपल जो रिपोर्ट आई है, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है, उसमें तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश गरीबी के मामले में है। बुंदेलखंड में अभी चुनाव के वक्त जाकर आप घोषणाएं करके आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करी। हमने बुंदेलखंड में घोषणा नहीं की है। हमने बुंदेलखंड में भी अर्जुन बाढ़ सागर परियोजना की प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। उससे 4.5 लाख से अधिक किसानों का लाभ होगा। डिफेंस कॉरिडोर बनना, हम घोषणाएं नहीं कर, हमने जो काम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं उसका उद्घाटन किया है। लेकिन और अभी 11 तारीख को बलरामपुर में इसी तरह की परियोजना उद्घाटन हो रही उठा रहे हैं कि जिन्ना का उधर से बात आई, जिन्ना का नाम उठाओ, आपने तुरंत पकड़ लिया। सूट तो आपको भी करता है। देखिए, हम किसी इस तरह की भेदभाव वर्ग वाली की राजनीति नहीं करते। ये लोग अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए इस तरह की चीजें लेकर के आते हैं। हम तो विकास की बात कर रहे थे, हम तो सांस्कृतिक जो अपने जो गौरव था उसको प्रादुर्भाव की बात करते हैं। हमने काशी का जिस तरीके से विकास कराया, अयोध्या का विकास कराया, हम मथुरा की विकास की बात कर रहे हैं। हम जो हमारी संस्कृति उसको हम गर्व की बात करते हैं। बात आकर अटक जाती है। लेकिन चलिए एक बार और एक रिपोर्ट और देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अपना दामन दागदार और दूसरे पर बेबुनियाद आरोप। सियासी समर में बीजेपी नेताओं का ये ट्रेंड बहुत पुराना है। बीजेपी नेता अखिलेश यादव को मुस्लिम प्रेमी साबित करने में जुटे हैं, जिससे चुनाव में ध्रुवीकरण हो सके। काम की बात नहीं, बात ध्रुवीकरण की। देखिए रिपोर्ट। चुनाव करीब हो तो सियासत में मान सम्मान की बात बेमानी हो जाती है। यूपी में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के नेता जानते हैं कि उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी से ही है। समाजवादी पार्टी भी ये बखूबी समझती है और मानती है कि बीजेपी के नेता हिंदुओं के हितैषी बनने के लिए हर मर्यादा को लांघ रहे हैं।
तो वही बात फिर दोहरा दूं, चुनाव जितना करीब आएगा और जनता इन्हें हराने के लिए तैयार है, ये नफरत फैलाना चाहते हैं, लोगों को बंटवारा कर दें। अंग्रेज कैसे राज कर रहे थे? बांटो और राज करो। ये कहते हैं मारो और राज करो, डराओ और राज करो। ये नफरत पहले फैलाते हैं, फिर लोगों के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, तब ये वोट लेते हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव तो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, लेकिन मौजूदा हालात बताते हैं कि बीजेपी और समाजवादी में सीधी टक्कर होने वाली है। यूपी की सियासत में धर्म का एंगल बहुत मायने रखता है और इसी वजह से इन दिनों हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बहुत गर्मा गया है। तो महेश आर्या जी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से। महेश आर्या जी, ऐसा क्यों होता है? ये परसेप्शन बनाने की कोशिश क्यों की जाती है कि भाई आप जो है एक तबके को खुश करने की लगातार कोशिश करते हैं? कहा हमेशा ये जाता है कि समाजवादी पार्टी एमवाई फैक्टर पर हमेशा चुनाव लड़ती आई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि भाई हमारी पार्टी हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति करती है। इस देश में क्या हिंदू को ही रहने का संविधान ने दिया है? और वर्ग के लोग नहीं रहते क्या? और समाज समुदाय के लोग नहीं रहते क्या? उनकी कौन करेगा? सत्ता में आप चला रहे, सत्ता में आप बैठे, कुर्सी पे आप बैठे हैं, उनकी बात कौन करेगा? आप एक पक्ष की बात क्यों करते हैं? दूसरी बात यह है कि जो इस तरह चला रहे हैं, तो चूंकि इनके पास डेवलपमेंट के पास कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं अभी जन सैलाव, और ये इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश बदलाव की ओर जा रहा है, और निश्चित रूप से ये लोग उसी ट्रैक पे लेके जा रहे हैं जिस ट्रैक पे इनको लाभ मिलता है। हमारी समाजवादी पार्टी की जहाँ तक सवाल है, हर जाति, धर्म, मजहब, हर वर्ग के लोगों के लिए काम करती है। अभी एक दिन पहले मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता डिबेट में बैठे थे रमन, तो वो कहते क्या है कि हमारा शासनकाल 3.5 साल का है और बाकी समय हमने कोरोना में गंवाया है, और 3.5 साल का दावा वो ये ऐसे कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी और मायावती की पार्टी की सरकार 10 साल उनका एक तरफ और ये 3.5 साल एक तरफ, विकास के ऐसे दावे कर रहे हैं। देखिए, लेकिन मुझे लगता नहीं विकास ऐसा कुछ हुआ है। सर, विकास इतना कुछ तो हुआ नहीं है। गरीबी इंडेक्स में आप लोग तीसरे नंबर पे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो तमाम तरह की योजनाएं वो जमीन पर नहीं आती। अभी रोजगार के लिए जो लोग युवक आते हैं, आप उन पे लाठी चार्ज कर देते हैं। एग्जाम है, पिछले उनके कार्यकाल में 17 बार जो परीक्षाएं वो लीक हो जाती हैं, और फिर किस विकास की बात, किस पारदर्शिता की बात? देखिए, पूरी तरीके से विकास हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने बनाया, उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस पूरी तरीके से तैयार है। 8 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में आज बने हैं। और अब गरीबी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है देश का, 24 करोड़ जनसंख्या वाला। आज कोविड का मैनेजमेंट देखिए उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा हुआ है। 100 से कम एक्टिव केस हैं उत्तर प्रदेश में। वहीं आप केरला और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से तुलना कर लीजिए। हम लगातार 2 सालों से पूरे देश की 80 करोड़ जनसंख्या को हम फ्री राशन देने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसको मार्च फिर आप क्यों हिंदुत्व पे क्यों आ जाते हैं? मुख्यमंत्री तो सारे देश और सारे प्रदेश की जनता ने चुना है। हम हिंदुत्व और विकास दोनों को साथ लेकर के चल रहे हैं। हमें कोई गिल्ट नहीं है। हिंदुत्व को भी लेकर चलिए, मुस्लिमों को भी साथ लेकर चलिए। हम पार्टी की स्थापना के समय से ही राम मंदिर हमारा एजेंडा रहा है। हमने लगातार राम मंदिर को सपोर्ट किया। हमारी सरकार में राम मंदिर पार्टी का एजेंडा हो सकता है, सरकार का नहीं। बिल्कुल सरकार, हमारी सरकार में ही राम मंदिर बन रहा है। हम राम मंदिर के अलावा अयोध्या का भी विकास कर रहे हैं उसके साथ साथ। और ऐसे जो मानसिक रोगी जो कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर के जैसे अस्पताल बनना चाहिए, वहां पर राजा दशरथ जी के नाम पे हॉस्पिटल बनाने का भी काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। मुस्लिम नेता हम दोनों चीजों को साथ लेकर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े मुस्लिम नेता है, बड़े बड़े नाम है, उनको गिनाने की जरूरत नहीं है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक मंत्री भी हैं मुस्लिम। तो यहाँ पर ये बताइए आर्या साहब कि आप लोग बार बार ये जिन्ना, उसके बाद आप ओपी राजभर को देखिए, उन्होंने आग में घी डालने का काम कर दिया। तो ये समाजवादी पार्टी के साथ क्यों कहा जाता है कि भाई वहां पर नमाज अदा की जा रही है तो समाजवादी लोग खड़े रहेंगे? तो ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश क्यों की जाती है बार बार? ऐसा परसेप्शन वो लोग इसलिए बना रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रति क्योंकि वो उसके लाभ लेना नहीं चाहते। अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि भाई 3.5 साल कोरोना में गया, कोरोना की उपलब्धियां इनको बता देना चाहते, पूरा उसको आड़ में अपने ढक देना चाहते हैं, अपनी कमियों को, नाकामियों को, और जो भी उन्होंने कुशासन चलाया है उसको ढक देने के काम करें। कोरोना से बचेंगे नहीं। कोरोना की काल की बात करें तो आपने पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा, बीमारियां तो इससे पहले भी आई। कोरोना काल एक ऐसा काल है जिसमें इन्होंने जाके पूरे ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, कोई व्यवस्था, मिसमैनेजमेंट। कौन सा ऐसा राज्य था जहां पर ऐसा स्थिति नहीं थी? नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार कहीं और है नहीं, किसी और प्रदेश में होती तो मैं आपसे जरूर पूछता, और आप उस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो मैं कहता कि आपने क्या मैनेजमेंट किया। कोई भी राज्य बता दीजिए, कोई भी सरकार बता दीजिए, मैं मान जाऊं।
नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को देखते हुए इस तरह से बयानबाजी हो रही है और उसके डेवलपमेंट के मुद्दे कोरोना की बात भी करें तो पहली बार मैंने देखा जहां पर मुर्दे जलाने के शमशान घाट पर लाइन लगी हुई थी। पहली बार हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी के लिए लोगों की लाइन लगी हुई थी, नशे भी हो रही, दवाइयों के लिए लाइन लगी हुई थी। और तो जो हिंदुत्व की बात करते मेरे मित्र, अरे भाई हिंदू धर्म की बात करते, हिंदू धर्म की रक्षा कहाँ की आपने? इतना तो पहले बार पाप हुआ है भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार में, पूरी गंगा जो है पटी हुई थी। आप भी अगर जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं, कहीं कोई धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार गाड़ के किया जाता है, जमीन में दफनाया जाता है, हिंदुओं में उसको जलाया जाता है और भी संस्कार होते हैं। लेकिन हमने पहली बार देखा कि उस कमी को छुपाने के लिए कि कई आंकड़े सामने ना आ जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, गंगे में बहा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बात ये नहीं है कि किसने काम कहां क्या हुआ। कोरोना में सारे राज्यों की हालत वही थी, सारे देश की हालत ये थी, लेकिन अगर आपने इतना बढ़िया काम किया है तो उस पर क्यों नहीं आप काम कर रहे हैं? आप क्या कहते हैं, उस पर विकास पर बात कीजिए, जो आपने काम किया उस पर बात कीजिए। तो आप ध्रुवीकरण पे क्यों आ रहे हैं फिर से? क्योंकि आपको पता ही अफीम है धर्म की। ठीक है, इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आरोप नंबर 2 क्या है इंडिया का मुकदमा में, वो हम आपको दे। मुस्लिम तुष्टीकरण के सहारे चुनाव जीतना चाहती है समाजवादी पार्टी, इंडिया का मुकदमा। और आरोप नंबर 2 कि मुस्लिम तुष्टीकरण पे यहां पर चुनाव जीतना चाहती है। सहमत है आप? देखिए, निश्चित तौर पर 2012 से 17 के बीच का दौर देखा है किस तरीके से पर डे 19 दंगे होते थे, 25,000 से अधिक दंगे हुए 5 साल की समाजवादी पार्टी की सरकार में। आज बता दिए उत्तर प्रदेश में 4.5 साल की सरकार है, कोई उत्तर प्रदेश में एक दंगा हुआ, एक बम ब्लास्ट हुआ हो, सारे 150 से अधिक अपराधियों को हमने उनके ठीक जगह भेजने का काम किया है। 1500 करोड़ से अधिक की संपत्ति उनकी जब्त की है। 40,000 से ऐसे अपराधी जेल में हैं। आज जितने बड़े बड़े अपराधी थे जिनको समाजवादी पार्टी का संरक्षण था, वो जेल के अंदर हैं। आज महिलाएं रात के 9 बजे सुरक्षित होकर रेस्टोरेंट में खाना खा सकती है। ये बात तो सही है रमन। सारे अपराधी जेल में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कहते हैं, इनकी पुलिस जाती है गोरखपुर में, एक व्यापारी को मार देती है। ये यहाँ का कानून व्यवस्था है सर। एक लड़का कानपुर में संजीव, उसको किडनैपर को फिरौती दिलवाई जाती है, उसकी लाश का पता नहीं चलता। ये आपका कानून है सर। लखीमपुर खीरी की घटना सबको याद है, बलात्कार की घटनाएं रुकी नहीं है। तो आप क्या करते हैं, आप अपनी गुड गवर्नेंस का एक मॉडल पेश कर देते हैं, एड चला देते हैं, लेकिन वास्तव में हकीकत वही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध का बोलबाला है और इसीलिए आपको धर्म के अफीम दुनिया को खिलानी पड़ रही है, क्योंकि आपको वोटों का ध्रुवीकरण करना है। संगठित अपराध कम हुआ है रमन, ये बात माननी पड़ेगी। संगठित अपराध कम हुआ है कि नहीं? इसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए, जो भी इस तरह चाहे गोरखपुर की घटना हो, ऐसे जो भी पुलिसकर्मी उसमें दोषी पाएगा उनको सजा देने का काम कर दिया गया है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके मंत्री थे गायत्री प्रजापति, उन पर अखिलेश ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरवरी 2017 में उन पर FIR हुई थी। हमने किसी आरोपी को बचाने का काम नहीं किया। जो भी ऐसे जिन्होंने गलत काम किया है, चाहे अभी समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था, मायावती के साथ आपने हाथ मिलाया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा ये तो गुंडों की सरकार है। आपको तो गुंडों की सरकार कहा जाता था। मेरे मित्र, पहले भाई का जवाब दे दूं मैं। उन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है जो वो करती है, तो मैं जो इनकी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। करेक्ट, मैं इनकी बात से इसलिए सहमत हूँ क्योंकि ये एक्सपर्ट है दंगे कराने के लिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो ये इस तरीके से कोशिश करते हैं कि वो दंगे का कारण बनता है। तो चूंकि सरकार चलानी थी, ये एक्सपर्ट है। कितने बीजेपी के नेताओं को जेल में भेजा आपने? इसमें कितने बीजेपी के नेताओं को जेल में भेजा? आपकी सरकार थी, इन्होंने दंगा कराया ना। पुलिस आपकी, एजेंसी आपकी, सब कुछ आपका, आप भेजते, 4 लाठी मारते, अंदर कर देते। देखिए, जब अगर कोई इस तरह का विषय आया है तो उसमें दोनों पक्षों जो भी गिल्टी पाए गए उनके खिलाफ नहीं। देखिए इस तरह हवाई बातें नहीं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने दंगा कराया, आप उनको जेल भेजिए। आप मुझे नाम गिनाइए कि आपने क्या कार्रवाई की। नहीं, तो मैं बता तो रहा हूँ कि ये क्या है, ये जो उसी की बीज जो बो रहे हैं, ये उसी के कारण दंगे की होती है। इस तरीके से नफरत की पैदा कर देना। फायदा दरअसल बात उसी में है कि आप जो है कि इन सब चीजों को उठाइए कि समाजवादी पार्टी के टाइम दंगे होते हैं, लेकिन ये मत बताइए कि आपने क्या काम किया, आप अपने सारे अपराधों को छुपा डालिए। चलिए बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए आते हैं, वापिस आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद वापिस लौटते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया का मुकदमा और इस मुकदमे में आज मुद्दा उठा है स्वतंत्र देव सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के। उन्होंने बयान जारी किया और अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कई सारी बातें कही हैं।
लेकिन अनुज, बड़ी कमाल की बात यह है कि वो मुख्यमंत्री जिसके विधायक खुद कहते हैं कि उनकी सुनते ही नहीं है, उनके मंत्री कहते हैं कि सिर्फ मुख्यमंत्री की ही चलती है, वो लोग कह रहे हैं कि भैया गौरी और गजनी की तुलना कर रहे हो पिछली सरकार से, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कई बार लोग उनको भी कह देते हैं कि भैया चलती सिर्फ उन्हीं के साथ है। और दो नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, शाहिद अलवी साहब जुड़ गए हैं और साथ ही साथ चक्रपाणी स्वामी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद अलवी साहब, कहा जा रहा है कि अखिलेश की जो सरकार थी वो गजनी की सरकार थी और वो लोग कह रहे हैं जिनकी मुख्यमंत्री उनकी बात सुनते ही नहीं है। सर, इन लोगों का दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी का एक ही कार्यक्रम है, किसी भी तरह से इस इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम के तर्ज पर ले जाएं और ये इलेक्शन जीत सकें, जबकि ये पूरी तरह से जानते हैं कि हर फ्रंट पे फेल हो चुके हैं। हर फ्रंट पर जो नौजवान हैं वो अलग लड़ रहे हैं इनसे, किसान इनसे अलग लड़ रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है पूरे प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। हर फ्रंट पर बुरी तरह से, मेरे ख्याल है इतनी बुरी तरह कोई भी सरकार फेल नहीं हुई होगी, फ्लॉप नहीं होगी जितनी बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है। और इनका सिर्फ और शाहिद अली जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ बीजेपी कर रही है, जिन्ना का जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं, इससे क्या समझा जाए? जिन्ना को कोई भी मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना को सपोर्ट नहीं करता। अगर जिन्ना को सपोर्ट करता होता तो जिन्ना के साथ चले गए होते। जिन्ना को सपोर्ट करने वाले जिन्ना के साथ चले गए। यहाँ पर रहने वाले हिंदू मुसलमान तहजीब को प्यार करने वाले लोग हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रहने वाले हिंदू चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हैं। चक्रपाणी महाराज रहने वाले लोग हैं यहाँ पर रहने वाले, जो जिन्ना के साथ जाना चाहते थे वो चले गए। अब तो यहाँ जिन्ना को प्यार करने वाला, पसंद करने वाला कोई बचा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों इस मुद्दे को उखाड़ती है, विकास की बात क्यों नहीं करती? शाहिद अली साहब ठीक बोल रहे हैं और अच्छी बात है, अगर जिनकी बात का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं शाहिद अली साहब से कि ये बताइए, जब अभी मथुरा की बात हो रही है या अभी राम मंदिर की बात थी, फिर काशी की, जितने मंदिरों पे विदेशी आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिर को तोड़ा और ऊपर गुंबद बना दिया, और जब उसको हटाने की बात आती है, जब उसके खिलाफ आंदोलन की बात आती है, तो आखिर उस समय कहाँ आप विदेशी आक्रांताओं का साथ क्यों देते हैं, उनके समर्थन में क्यों खड़े रहते हैं? आखिर वो विदेशी आक्रांता आकर के हमारे देश के, मैं बीच में नहीं बोल रहा था शाहिद अली साहब, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ा सुन तो लीजिए। कहने पर भी ऑब्जेक्शन है। आप ऐसे कैसे कह देंगे विदेशी आक्रांता? बीच में नहीं बोल रहा था, आप ऐसा कैसे कह देंगे कि ये जो मस्जिदें हैं इनको हटा देनी चाहिए? अरे इतिहास सब कुछ कहता है, इतिहास सब कुछ, इतिहास के पन्नों में औरंगजेब से लेके मीर बाकी से लेके तब के गुनाह काले अक्षरों में लिखा है। शाहिद अली साहब को नहीं मानते, शाहिद अली साहब पूरी गुनाह उनके काले अक्षरों से लिखा है और पूरी काले अक्षरों से लिखा है उनकी गुनाह। आपने सोचा सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा कहना है कि कातिल बेराहों में भी होते हैं। संविधान को मानते हैं, इस बात को समझना होगा। संविधान, अरे देश चलाने के लिए संविधान बना है, इस बात को आप समझिए। देखिए अब आप डिबेट जिहाद कर रहे हैं शाहिद अली साहब, ये तो जी है, ये तो डिबेट जिहाद है, बोलने नहीं दोगे आप जो सही बात सुनना नहीं चाहते, आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते शाहिद अली साहब, बहुत गलत बात है। ये तो गलत बात है कि आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते। आप जैसे आप सच्चाई सुनना क्यों नहीं चाहते? ये तो डिबेट जिहाद है ना। चलिए मैं चुप रहा, आप ही बोलिए। चलिए एक करके बोलते हैं। ठीक है चक्रपाणी जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। शाहिद अली जी ठीक है, एक करके बोलिए। ठीक है उनको बोलने तो दीजिए शाहिद अली जी, उन्होंने बोलना शुरू किया और आपने उस पर काउंटर करना शुरू किया। पूरी बात तो कम से कम आ जाने दीजिए। शाहिद अली जी आने दीजिए, मैं काउंटर का मौका देंगे ना, बात करते हैं। चक्रपाणी महाराज आप बोलिए बात, लेकिन भावनाओं का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये देश के लोग जो संविधान को मानते हैं, आप जो बीता उसको इस पे नहीं थोप सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आजादी की लड़ाई आई थी जिसमें हिंदू का भी खून बहा था, जिसमें मुस्लिम का भी खून बहा था, सीमाओं पर हिंदू का भी खून बहा, मुस्लिम का भी खून बहा। तो आप ये सब मत कीजिए, थोड़ा भावनाओं का ख्याल रखिए, क्योंकि इसी देश के नागरिक हर कोई है। जी हाँ बोलिए। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, शाहिद अली साहब हमारे कोई गैर थोड़े हैं, पाकिस्तानी थोड़े, हमारे भाई हैं। और जितने देश में मुस्लिम भाई हमारे सब भाई हैं, वही तो बात मैं कह रहा हूँ। हमारी भावना शायद शाहिद अली साहब नहीं समझ पा रहे, इसीलिए मैं कह रहा था, मेरी बात पहले सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब विदेश से जब विदेशी आक्रांता आए, मुगल आए, और चाहे चंगेज खाया, चाहे मीर बाकी आया, उन्होंने जो मंदिरों को तोड़ा, उनका उद्देश्य ये मंदिर हिंदू मुस्लिम नहीं है,
ये राष्ट्रभक्त वर्सेस जो है विदेशी आक्रांताओं की लड़ाई है शाहिद अली साहब। इस बात को समझिए, वो हमारे सिर्फ मंदिर को तोड़ने नहीं आए थे, वो देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने आए थे। तो जब बात होती है आप विदेशी आक्रांताओं के लिए खड़े हो जाते, ये यहाँ पे कष्ट होता है। आप मोदी जी से लड़ते लड़ते, बीजेपी से लड़ते लड़ते आप संतों को गाली देने लगेंगे, वो हिंदुओं को गाली देने लगेंगे, आप विदेशी आक्रांताओं का साथ देने लगेंगे, तो तकलीफ यहाँ होता। आप तो मेरे भाई है, तो ये लड़ाई देश की बनाम विदेशी आक्रांताओं की है। ठीक है चक्रपाणी जी, अब रिएक्शन ले लेते हैं। काउंटर करना चाह रहे हैं यहाँ पर शाहिद अली जी, करना चाह रहे हैं। ठीक है शाहिद जी, शाहिद जी, ठीक है शाहिद जी। देखिए, इनके जो भी कुछ उन्होंने कहा, एक व्हाट्सएप इंडस्ट्री इनकी चल रही है, ये सारी कहानियां बनाती हैं। जो लोगों ने हिंदुस्तान को ब्रह्म भारत, जो बहुत बड़ा भारत बना दिया, पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया, आज इन लोगों को गालियां बकने का काम करते हैं। जिन लोगों के ऊपर फख्र होना चाहिए, जिन लोगों के ऊपर फख्र होना चाहिए, उन लोगों को आज ये गालियां बकने का काम कर रहे हैं। किन मस्जिदों को ये बात कर रहे हैं कि मंदिर तोड़ के बनाएंगे। अब आप नहीं सुन रहे ना, अब आप नहीं सुन रहे ना, चक्रपाणी जी अब आप नहीं सुन रहे ना। 10 सेकंड 20 सेकंड उन्हें दीजिए। अब आपके अंदर जी बोलिए बोलिए, अली साहब बोलिए। अब ये इस तरह की बातें करके भारत के संविधान की भी अवहेलना करते हैं। जो वर्शिप एक्ट है 1991, ये उसकी भी अवहेलना करते हैं। ये भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है, जो तहजीब है ना हमारे देश की, ये उसकी भी अवहेलना करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद ये है कि किसी भी तरह से इस देश को दो वर्गों में बांटा जाए। गंगा जमनी तहजीब को नहीं हो करते, सब हमारे भाई हैं और हम सब मिल करके अब आपके जाने की तैयारियां हैं, और इसमें अब आपके जाने की शुरुआत हो चुकी है और आप जाने वाले हैं। और इस भव्य भगवान कृष्ण का मंदिर बने, नेताजी का पूरा देश से परिवार आप कृष्ण गायब भक्त होने वाले है। हैं। आप जानते हैं उनका इष्ट है, ये तो भक्त बनना चाहिए, आपको समर्थन करना चाहिए। ठीक है प्रशांत उमराव जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ठीक है, आप दोनों रहिए हमारे साथ, दोनों लोग रहिए आप हमारे साथ। ठीक है, ठीक है चक्रपाणी जी, थोड़ा पानी आप भी पीजिए, थोड़ा आप भी पीजिए। आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। प्रशांत उमराव जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव, उससे पहले हिंदू मुस्लिम क्यों होना है? ये कौन है, कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं? और अगर पार्टियों की बात करें तो कोई भी पार्टी अछूती नहीं है इससे। देखिए, हम पूरे प्रदेश में सबको साथ में लेकर के चलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और हमने उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूर्व तक समान रूप से विकास कराया। चाहे मेरठ एक्सप्रेसवे हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे बुंदेलखंड में जो परियोजनाएं हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या वहाँ जल की परियोजनाएं हो, या बलरामपुर में जो अभी पानी का प्रोजेक्ट और नहरों को चालू करने वाला, हमने समान रूप से पूरे प्रदेश से विकास कराया। हम खाली सफाई तक सीमित नहीं है कि हमने सफाई में खाली डांस कराया हो या ये लखनऊ में कुछ चीजें बिल्डिंगें बना दी हो। हमने पूरे प्रदेश से समान रूप से विकास कराया। और आज देखिए, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, उसके बावजूद इनकी गुंडागर्दी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आज भी देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक किस तरीके से डीएसपी को लिंचिंग करने का प्रयास किया। मैंने वीडियो देखा कुछ दिन पहले सीतापुर के विधायक का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि एसडीएम को जूते से मारेंगे। उससे पहले बदायूं में आपके एक मंडलाध्यक्ष का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहते हैं कि सरकार का उसी में दम होता है जिसके जूते में दम होता है। तो ये जो चीजें हैं ये कहां से आ रही हैं? अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप विकास पे लड़िए, आप ध्रुवीकरण मत कीजिए। आपको भी अच्छी तरह से पता है कि आपको पता है कि अगर जाति पे बात होगी तो भाजपा को नुकसान होगा, धर्म पे बात होगी तो भाजपा को फायदा होगा। क्यों मैं देखो, अभी मित्र बोल रहे हैं कि भाई हमारी सरकार में तुरंत कार्रवाई होती है, एक्शन होती है। वो कोई उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता भुला नहीं सकती। जब वहाँ पर उन्नाव में कांड हुआ, एक बेटी के साथ शर्मसार किया गया और मीडिया गवाह इस बात के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, जब मीडिया ने पूरा संज्ञान लिया, तब जाके उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। आज तो कोई जांच तक नहीं हुई। हाथरस की बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी ये कांड हुआ है लखीमपुर खीरी का, वो आज भी जो मंत्री है वो बाहर घूम रहा है, क्यों नहीं उसको एक्शन किया? प्राइम मिनिस्टर जी जाते हैं लखनऊ में और उसको गृह मंत्री को साथ बिठाते हैं और जनता के साथ में चैलेंज करते हैं, उसको क्लीन चिट देने की कोशिश की जाती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि 2022 में आपको बस यहाँ से हटा के छोड़ना है। अखिलेश यादव की सरकार में रामराज आ गया था, अखिलेश यादव की सरकार में 0% क्राइम था, आप दावे के साथ कह सकते हैं? हम रामराज की बात नहीं करते, हम समाजवाद की बात करते हैं। हमारी पार्टी में समाजवादी पार्टी जब सरकार होती है तो धर्म जाति के आधार पर नहीं होता, सभी वर्गों का डेवलपमेंट हुआ। जो एक्सप्रेस वे बनाया है, आगरा एक्सप्रेस वे, क्या उस पर मुसलमान चलते हैं, हिंदू चलते हैं? कोई नहीं चलता, हर व्यक्ति उस पर चलता है। देखिए चक्रपाणी जी कुछ कह रहे हैं। चक्रपाणी जी बोलिए। नहीं, ये कह रहे हैं हम रामराज नहीं लाएंगे, समाजवाद लाएंगे।
मैं पूछना चाहता हूं, भगवान राम ने ही समाजवाद की स्थापना की। भगवान राम जो एक गांव के छोटे से व्यक्ति के कहने पे तुरंत उन्होंने पत्नी का परित्याग कर दिया, जिसने सबरी के जूठे बेर का है, जिसने चक्रपाणी जी आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, आपको राम से मुझसे ज्यादा जानते होंगे। एक राम घट घट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन का प्यारा। तो इन्होंने समाजवाद कहा, आपने राम राज कहा, अपनाते क्यों नहीं है, गले क्यों नहीं लगाते हैं हर बात को? एक ही बात है, समाजवाद या राम राज्य। यही तो बात है। हम तो जैसे शाहिद अली साहब को मैं भाई कह रहा हूँ, वो कह रहे कि इनकी चाल है। अब बताइए, अब ये तो खुद विदेशी आक्रांताओं के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। मैं देश की बात करता हूँ तो इनको चाल समझ में आता है। महेश जी आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा, चक्रपाणी जी, उसके बाद अलवी साहब के पास जाऊंगा। चक्रपाणी जी, आपका जो भगवा जो रंग पहने हुए बैठे हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं, पूरी देश की जनता सम्मान करती है। आप धर्मगुरु हैं, राजनीति पे कूद के व्यवस्था फैलाने की कोशिश मत करिए, नफरत की फसल मत बोइए, वरना तो आपको कोई भी आपको सम्मान देने की कोशिश नहीं करेगा। उस समय आप कहाँ थे जब बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है? क्यों नहीं उसके खिलाफ एक्शन होती है? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या यही रामराज है? मैं पूछना चाहता हूँ चक्रपाणी जी से, आप हिंदू धर्म के गुरु हैं, तो क्या इसी को रामराज कहते हैं कि बहन बेटियों के सवाल उठी जाए, बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जाए, उनके ऊपर कोई एक्शन न किया जाए, किसानों के ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, उनको आतंकवादी कह दिया जाए? क्या यही है आपका धर्म? यही धर्म कहता है? आप कहाँ थे जब किसान लोग मरते जा रहे बॉर्डर पे, शहीद हो रहे थे? आप किधर थे गुरुजी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। किसानों के हक में पूरा देश है, ऐसा नहीं है। और देश नहीं होता तो आज देखो किसानों की मांग नहीं मानी जाती। चक्रपाणी जी, मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़ा। पूछना चाहता हूँ, मंदिर से पहले क्या थे वहाँ? अगर इतिहास के पन्नों को उठाते के देखिए, मंदिरों से पहले वहाँ क्या था? वहाँ पर बुद्ध की नगरी थी, बुद्ध का साम्राज्य था, बुद्ध विहार तोड़े गए। उन आक्रांताओं में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जब बुद्ध विहार को तोड़ के अगर मंदिर बनाए जा सकते हैं। माननीय आपके अखिलेश जी खुद ही कृष्ण भक्त हैं और आप उसी कृष्ण जी की प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, आप उसी मंदिर का भी मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि कृष्ण भक्त हमारी पार्टी है, कृष्ण भक्त हमारे प्रत्येक जगह है। आप तो कृष्ण भगवान कृष्ण की नगरी में नफरत फैलाने का काम नहीं कर सकते। कृष्ण की नगरी प्रेम की नगरी जानी जाती है, राधा की नगरी जानी जाती है, राधा प्रेम की नगरी जानी जाती है। वहाँ पर नफरत की नहीं बोलने को इजाजत नहीं मिलेगी। जनता आपको बिल्कुल माफ नहीं करेगी चक्रपाणी जी। ठीक है, इंडिया के मुकदमे में अगला आरोप क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, सत्ता में नहीं ला सकते। बहस गर्मा गर्म हो गई है, कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई। ठीक है, पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकारों में मुस्लिम समुदाय पर होती रही है मेहरबानी। ये देखिए, ये आरोप लग रहे हैं, इसका जवाब जरूर लेंगे हम आर्या जी से कि ये क्या है। पहले भी इस तरह की बातें कही जाती रही है आर्या जी। देखिए, अभी भी इनके मंत्री कुछ भी उलझुल बोलने में महारत हासिल करते हैं, और ये चक्रपाणी जैसे गुरुदेव उनको मोहर लगाने की कोशिश करते हैं। पूछना चाहता हूं इनसे कि चक्रपाणी जी उसको प्रूफ दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भाजपा सरकार बहुत अच्छा। अभी तक कहाँ थे जब अत्याचार हो रहा था, किसानों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे, बेरोजगार करे जा रहे थे? मैं सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ, तो इसलिए इसकी इजाजत नहीं देता, हमारा संविधान नहीं देता, हमारा कानून नहीं देता। और मथुरा नगरी से मैं बिल्कुल बिलोंग करता हूँ। मथुरा नगरी प्रेम की नगरी है, वहाँ रसखान जैसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने भाईचारे को बढ़ाने का काम किया है। वो कह रहे हैं कि क्या अखिलेश के शासनकाल में एक समुदाय विशेष को कोई फायदा दिया गया? अलवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। अलवी साहब, ये सवाल उठाया, ये आरोप उठाया है कि अखिलेश की सरकार में एक समुदाय विशेष को फायदा दिया गया और दूसरे समुदाय को नजरअंदाज कर दिया गया। अल्पसंख्यक समुदाय को सीधा कहें तो मुस्लिमों को ज्यादा फायदा दिया गया। आपका जो सवाल है 2014 में 2012 में इनकी जब सरकार बनी 2013 में समाजवादी पार्टी की, तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था मुसलमानों को 19% रिजर्वेशन देंगे इनकी आबादी के हिसाब से। बिल्कुल। क्या एक भी मुसलमान को रिजर्वेशन दिया गया था? एक मुसलमान बता दीजिए रिजर्वेशन दिया गया? नहीं दिया गया। नहीं, ये गलत तथ्य रखते हैं। एक पेपर होता था, ऐसा कोई वादा नहीं किया गया। आप फर्जी बातें मत करिए इस चैनल पे। समाजवादी पार्टी की सरकार की तब की बात बता रहे 2012 की। शायद जी 2012 की बात कर रहे, देखिए थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, मैं उसी मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ। दूसरा, एक उर्दू का पेपर होता था जुडिशरी में, जिससे कुछ मुसलमान लोगों को थोड़ा सा फायदा हो जाता था, वो खत्म करवाने वाली समाजवादी पार्टी है। आप कह रहे हैं फायदा क्या मुसलमानों का? इन्होंने तो मुसलमानों को बिल्कुल इसमें खत्म कर दिया, समाज में आने से, मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में आने से खत्म कर दिया इन लोगों ने। तो समाजवादी पार्टी ने जो मुजफ्फरनगर का दंगा है, बहुत सारी चीजें हमने देखी है, ठीक है, किस तरह से सारी चीजें हुई है। ये जो इल्जाम समाजवादी के खिलाफ है
कि उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया, मुसलमानों के लिए क्या। दरअसल समाजवादी पार्टी ने सिर्फ बातें करी, लेकिन हकीकत में मुसलमानों की कमर लीजिए, खोदने का काम लीजिए, लीजिए आ रहा है बिल्कुल साहब। अनुज, देखिए आरोप नहीं, खत्म देखिए हो आ गया। रहा है साहब, देखिए लेकिन अब नहीं। बीजेपी क्यों इस मुद्दे को उठा रही है? तो इस पे- कहीं बात ही नहीं, जब इस पे- समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों का साथ ही नहीं दिया, हाँ। तो फिर कहाँ सूद ना कपास, तो जुड़ाव में लट्टम लट। यही मैं कहना चाह रहा हूँ रहमान कि जिन्ना जिन्ना करने से क्या फायदा आर्या साहब, जिन्ना जिन्ना करने से क्या फायदा। देखिए, प्रदेश के मुसलमान तो देखिए, ये सोच रहे हैं इनकी कि आपने फितरत उनको छला है, उनको धोखा दिया है। समाजवादी पार्टी संविधान में बिलीव करती है, समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था में बिलीव करती है, समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में बिलीव करती है। इसलिए इस तरह से करना कि भाई एक पक्ष को एक समुदाय के विकास की बात करती है, बिल्कुल नहीं। हर वर्ग के लिए काम किया समाजवादी पार्टी ने, हर जाति के लिए समुदाय के लिए काम किया। जब लाइन सफारी बनाई गई तो लाइन सफारी पे अकेले मुसलमान नहीं चल सकते, हर वर्ग का आदमी चलेगा। जब संस्थाएं खोली गई, शिक्षा संस्थाएं खोली गई, उसमें हर वर्ग के चलने का काम करते हैं। पढ़ता है, आपने मुजफ्फरनगर के दंगे में सैकड़ों जाट भाइयों को जेल में डालने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने सभी जाट भाइयों को छुड़ाने का काम किया। जगपाणी महाराज, धर्म पहले या संविधान पहले, जनता पहले या फिर कोई एक जनता या एक समुदाय पहले? आप देखिए चक्रपाणी महाराज जी से हमारा संपर्क। जी देखिए जी 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 सर बोलिए। संविधान में तो स्वयं भगवान राम का चित्र है, भगवान राम और हमारे धर्म का वो है, तो आस्था तो सबको है ही है, आस्था तो हो ही है। और संविधान तो चलाने के लिए व्यवस्थाएं है, संविधान में तो परिवर्तित हो सकता है, लेकिन धर्म तो धर्म ही है जो धारण किया जा आस्था सके। व्यक्तिगत है चक्रपाणी महाराज जी, आस्था व्यक्तिगत है, और जो संविधान है वो राष्ट्र के लिए है, देश के लिए। धर्म भी राष्ट्र के लिए, धर्म तो पूरे विश्व और ब्रह्मांड के लिए है, और पूरे धर्म ही हमें सिखाता है। चक्रपाणी जी, आप संविधान को उंगली उठा रहे हैं, आपके जहरीले दांत दिखाई दे रहे हैं। आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते चक्रपाणी जी। आप कह रहे संविधान को बदला जा सकता है, संविधान को बदला नहीं जा सकता, संविधान में संशोधन हो सकता है। आप लोग संविधान को पढ़िए, आप संविधान को पढ़िए, संविधान में संविधान बदला जा सकता है। पार्लियामेंट सदन ने आपको बदलने का अधिकार नहीं दिया है, अवैध तरीके से सेकुलरिज्म डाला गया। जब देश का विपक्ष जेल में था तब उसमें सेकुलरिज्म आप हिंदू राज नहीं बना सकते, आप पूरे संविधान से चलेगा, लोकतंत्र का देश चलेगा, देश के लोगों ने 1950 से देश बनाया चलेगा। संविधान और इस तरीके से आप संविधान को बदलने की कोशिश करते हैं। अरे गुरुजी आप तो कम से कम करिए, आप जहरीले दांत और बाबा साहब समाजवादी सेकुलरिज्म सबके विरोध में थे। आ रही संविधान के खिलाफ इंदिरा गांधी ने आप कैसे 1976 में राष्ट्रपति हो सकते हैं? नकली राष्ट्रपति आप लोगों ने भाजपा ने फैला करके उसको मैनिपुलेट करने का काम किया। ये भगवा दत्त बैठा करके यूरोपियंस है हिंदुत्व की बात, ये भगवाधारी जो है सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ये क्यों कह रहे हैं कि हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी करती है? फिर तो उसको जनता की बात करनी चाहिए। लेकर के देश को आजाद कराया। हिंदू विचारधारा क्या है फिर? देखिए, हिंदू धर्म एक विचारधारा है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय आदेश ने भी बोला है। हम किसी हिंदुत्व ही ऐसी विचारधारा है जो सबको साथ में लेकर के चल सकती है। क्यों सब ये तो ऐसे भी है जो सारे धर्म यही कहते हैं, कुरान भी यही कहती है, बाइबल भी यही कहती है, जैन भी यही कहते हैं, बौद्ध भी यही कहते हैं, सबको साथ लेकर से कौन कहता है? जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ पर कहीं सेकुलरिज्म है, जम्मू कश्मीर सेकुलरिज्म है, केरला में सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म देश में तभी तक है जब तक हिंदू जहाँ पर बहुसंख्यक है। क्या योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं? पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बयानबाजी करता है, वो अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकता। जिस समाज ने उनको वहां तक पहुंचाया, डिप्टी सीएम का भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनाया, किसी सरकार में नहीं किया गया। स्कूल मंत्री बना दिया। मुझे लगता है ये आसान हो जाता है, ध्रुवीकरण करना, वोट बैंक खींचना आसान हो जाता है। हमारी जो आस्था है हम उस पर गर्व करते हैं। आपकी आस्था है, आपकी आस्था है, और दूसरे का क्या है? दूसरे समुदाय के लोगों का क्या है? दूसरे समुदाय के लोगों का क्या है? भारतीय संविधान की आस्था का क्या है? भारतीय संविधान की भावनाओं का क्या है? ठीक है, शाहिद जी कुछ कह रहे हैं। शाहिद अली सारे धर्मों को बराबर का हक दिया। आपको अपनी आस्था पे गर्व है, आप गर्व करिए, कौन मना कर रहा, मत करिए। हमें अपनी आस्था पे गर्व है, हम अपनी आस्था पे गर्व करते हैं। जो सिख भाई हैं वो अपने आस्था पे गर्व करें, क्रिश्चियन भाई अपनी आस्था पे गर्व करें। ये सुपरमेसी आप नहीं कर सकते कि मेरा धर्म सुप्रीम है या फला का धर्म सुप्रीम है, या मेरी बात मानी जाएगी, फला की बात मानी जाएगी। अपने मजहब का पालन करिए, अपने करते हैं धर्म का लेकिन सवाल उन नेताओं पर है और जो खूब टोपी शौक से लगाते हैं करिए। 5 साल। लेकिन ये सुपरमेसी की जो आप चीजें चल रहे हैं ना, टोपी लगा के झूठा डंपर नहीं करते हैं। आप 5 साल मंदिर जाते हैं। प्रशांत जी, भगवान का दिल इतना छोटा थोड़ी है जो चुनाव के वक्त में पसीजता है। वो तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव के टाइम मंदिर जाते हैं। हम तो 5 साल हो गए, 5 साल मंदिर कर। नहीं, देखिए चक्रपाणी जी चर्चा में आइए,
ठीक है चक्रपाणी जी, चक्रपाणी महाराज एक बात बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है तो इसमें दिक्कत कहां आती है? पेट में दर्द क्यों होता है उसके बाद लोगों में? देखिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात मैं आता हूँ, अरे जब आता हूँ उनको जवाब, मेरा सवाल है। वो इसको पहले माफी मांगे, उन्होंने कहा है देश के संविधान को बदला जा सकता है, पहले ऐसा करिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी संविधान में संशोधन की व्यवस्था है, ये गलत परंपरा डाल रहे हैं, ये गलत लेख खींच रहे हैं। संविधान को बदला नहीं जा सकता, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, आप पढ़िए, पढ़ के संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, तो पढ़िए उसको। सबसे बड़ी ठीक है चक्रपाणी जी चर्चा में आइए। चक्रपाणी जी हाँ बोलिए। अरे आने देंगे तब तो यहाँ अरे हम खड़े हैं, आने देंगे भाई। चिल्ला रहे, बोलने तो दे नहीं रहे। बोलिए। शाहिद अली साहब इधर ये महेश जी बैठ के डिबेट जिहाद कर कोई रहे हैं। बात नहीं, सब आपको सुन रहे हैं, बोलिए बोलने तो दे कम से कम। बोलिए महाराज जी बोलिए। सवाल इस बात का है कि बीजेपी से लड़ते लड़ते महेश जी भगवा पे आ गए और हिंदू समाज को गलत बोल रहे हैं, साधुओं को गलत बोल रहे हैं, भगवा को गलत बोल रहे हैं। तो यही इनकी दुर्भाग्य है, यही इनको पतन की तरफ ले जाता है। अरे बोलने दीजिए, अब बीच में क्यों बोल रहे भाई? ये जो बोल रहे थे तो मैं बोला नहीं, ये गलत बात है। गुरुजी जब आप बोल रहे थे मैंने बोला नहीं कि संविधान पे आप इनको क्यों बोलने दे रहे हैं? करके संविधान की आपको इज्जत नहीं मिलेगी। अगर आप अपमान किया, आप अपने पार्टी के दुश्मन हो, अगर आप महेश जी सबका कोई दुश्मन हो, आपका सम्मान नहीं, आपके भगवा का सम्मान नहीं। अगर संविधान का चक्रपाणी जी महाराज, ठीक है, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। देखिए ऐसे बात नहीं हो पाएगी, ऐसी बात नहीं हो पाएगी। चक्रपाणी महाराज आप आक्रांता की बात करते हैं, आप औरंगजेब की बात करते हैं, लेकिन मैं उस औरंगजेब को भी जानता हूं जिसने कश्मीर में शहादत दे दी थी, वो भी औरंगजेब था उसका नाम। तो आप पुरानी बातों को छोड़िए और ये जो संविधान है इस पर भरोसा करते हैं, और जो मुख्यमंत्री होता है वो सबका होता है। मुख्यमंत्री किसी हिंदू का नहीं होता, मुस्लिम का नहीं होता। और अगर बात करनी है, वोट मांगनी है, तो आप काम पर मांगिए, ध्रुवीकरण मत कीजिए। मुद्दा हम ये रखा हुआ है। देखिए संविधान और कानून पे विश्वास नहीं होता तो हमने पुनः जो हमारे कार्यकर्ताओं ने घोषणा किया था उसको हमने रोका नहीं होता। मैंने कहा जो कानून और शासन प्रशासन कर रही है उसका सम्मान किया जाए, और हम संवैधानिक तरीके से, जैसे हिंदू महासभा ने राम मंदिर को 1949 से लड़ते लड़ते सर्वोच्च न्यायालय से जीत करके आज राम मंदिर भव्य बन रहा है, उसी प्रकार से काशी और मथुरा भी होगा। उसी प्रकार से सैकड़ों हजारों मंदिर भी मुक्त होगी। और महेश जी जैसे लोग क्या षड्यंत्र है? क्या षड्यंत्र? महेश जी जैसे लोग चिल्लाते रह जाएंगे, विदेशी मथुरा की जनता का कोई भी व्यक्ति, मथुरा का कोई भी नागरिक बिल्कुल नहीं चाहता वहाँ दंगा फसाद हो। बिल्कुल अमन चैन के लोग हम ही हैं, और वहाँ पर बिल्कुल आप लोग जबरदस्ती इस तरीके से। ठीक है शाहिद अली, ठीक है शाहिद अली जी, ठीक है शाहिद अली जी, ऐसा क्यों होता है कि चुनाव आने से पहले हर कोई मंदिर जाना शुरू कर देता है, एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है? मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। देश में कहीं चुनाव होगा, यहाँ मंदिर जाने की जरूरत क्यों आ जाती है? तो उससे पहले मैं आपको उस बात का भी जवाब दे दूं जिस पे बहस कर रहे थे। भारत के संविधान में कोई भी संशोधन ऐसा नहीं हो सकता जिससे उसका प्रारूप बदला जा सके, यानी कि जो उसके बेसिक फीचर्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते, संशोधन भी नहीं हो सकता। तो इनके दिमाग में से गलतफहमी निकलवा दीजिए कि भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है, ऐसा कोई प्रारूप है, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल संशोधन हो सकता है। सबसे बड़ी बात संशोधन मानसिकता में भी हो सकता है कि आप जब चुनाव आए तो फिर आप क्या कहते हैं, धर्म की बात न करें, विकास की बात करें, मुद्दों की बात करें। और सबसे बड़ी बात यहाँ एक ये भी है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक मेरी नाक शुरू होती है, मेरी नाक के आने के पास आपकी स्वतंत्रता भी खत्म हो जाती है। जानों से खेलने का काम किया है इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ लोगों को कोविड में मरने के लिए छोड़ दिया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों के। ठीक है शाहिद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है चक्रपाणी महाराज, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो हमने जो मुद्दा उठाया उस पर पूरी तहकीकात की, फैक्ट जुटाए और दोनों पक्ष के समर्थकों को खुलकर बोलने का वक्त दिया। इस पूरे मुकदमे में कहीं भी बिना किसी मजबूत आधार के कोई बात नहीं कही गई। न तो हमने किसी को बेवजह आरोपों में घेरा और न ही किसी को आरोपों से मुक्त किया। समय खत्म हो गया है,
समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया है। फाइनल फैसला आपका यानी हमारे दर्शकों का, जनता जनार्दन का है। आज के मुकदमे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ जिसका आपसे होगा सीधा सरोकार। अपनी राय आप हमें फेसबुक ट्विटर के जरिए भेज सकते हैं, हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।